अकेले भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो स्पष्ट बहुमत में आ जाएगी। क्योंकि अकेले कैसे लड़ पाएंगे सर, महागठबंधन में अभी आप? नहीं, क्यों नहीं लड़ पाते हैं? जब मेरे पास में 73% आबादी है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों बैसाखी रखेंगे? मतलब आरजेडी आप लोग के लिए वैसा नहीं, क्या आवश्यकता है बैसाखी के लिए मैडम? आरजेडी का अब नहीं रहा क्या दबदबा बिहार में? नहीं, देखिए, आरजेडी के कारण नीतीश जी अति पिछड़ा को वोट लेके सीएम बने हैं। आरजेडी के कारण? हाँ, आरजेडी से मान लिया अधिक आदमी को जो शोषण हुआ तो उससे टूट के दलित, महादलित, अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ चले गए। अब अति पिछड़ा वाले भी देख रहे हैं कि ये तो बीजेपी के साथ चल जाते हैं। अति पिछड़ा भी नीतीश जी को नकार दिए हैं। अति पिछड़े सारे लोग हमारे पास कॉल करके बोल रहे हैं कि आप राहुल जी तक मैसेज पहुंचाइए। तो अभी तक आपने ये मैसेज पहुंचाया है कि अब आपके चैनल के द्वारा हम पहुंचा रहे हैं। 35 साल में दोनों पार्टी ने कुछ नहीं किए हैं। बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं, बहुत जबरदस्त बदलाव है। ना आरजेडी, ना जेडीयू, ना किसी बीजेपी? को नहीं, हम लोग हाँ बस सीधे कांग्रेस। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। अखिल भारतीय प्रजापति संघ के अध्यक्ष हैं मनोज प्रजापति जी, इन्होंने भी कांग्रेस का दामन थामा है भागीरथ मांझी के साथ। सर, दिल्ली गए थे आप लोग, क्या कुछ बातचीत हुई? अचानक से कांग्रेस क्यों चुना? देखिए, हमने मन बना लिया था कि 35 सालों में लालू जी के रीजन से नीतीश जी का रीजन, 15 साल लालू प्रसाद जी का रीजन रहा और 20 साल नीतीश कुमार का रीजन। 35 साल में अति पिछड़ा को कुछ नहीं मिला, जबकि इन्होंने ही जनगणना करवाए तो अति पिछड़ा का 36% आबादी है और 20%, 20% दलित का है, दलित महादलित का है। 56% हम लोग की आबादी है। 56% में हमारे समाज, हमारे वर्ग के किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। जो हमारे समाज का शोषण किया जा रहा है, हमारे वर्ग अति पिछड़ा का, थाना में मान लिया कि दबंग तबके के लोग मारते हैं, थाना जाते हैं, थाना में FIR तक नहीं होता है। FIR यदि पुलिस कर भी देता है तो दोनों को बुला के पैसे लेके सेटलमेंट कर लेते हैं। यदि पॉलिटिकल अप्रोच रहता तो न्याय मिल सकता था मैडम। तो 35 साल में दोनों पार्टी ने कुछ नहीं किए हैं। अब हम लोग खड़ा हो रहे हैं कि अब आने वाला जो समय है तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी आबादी 56% है, दलित और महादलित, अति पिछड़ा का। यदि 56% में हम लोग फाइट करेंगे तो हमारे साथ मुस्लिम मिलिट्री वाले भी हम लोग को फाइट करेंगे। सर, आपने कहा कांग्रेस बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में तो राजद बड़ी पार्टी कहा जाता है। राजद देखिए, राजीव गांधी के डेथ होने के बाद में इंदिरा गांधी खानदान ने राजनीति से दूर संन्यास लेने चाहे, लेकिन देश की स्थिति खराब देखकर सोनिया गांधी को फिर देश को बचाने के लिए राजनीति में आना पड़ा। उसके बाद में PV नरसिम्हा राव बने प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह बने, देश की स्थिति मजबूत हो गई। उस समय लालू प्रसाद यादव जी का ही सरकार आया था। लालू प्रसाद यादव जी बैकवर्डों और अति पिछड़ा और दलितों के काम के नाम पर इन लोग वोट लिए, शासन किए। जब उसके बाद में नीतीश कुमार ने देखे कि यदि हम अति पिछड़ा और दलित को फोड़ देंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी, तो अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम मिलिट्री भी नीतीश जी का सरकार बनाए। अब अति पिछड़ा और दलित जो हैं, महादलित वगैरह हैं, इन लोग अब नीतीश कुमार से दूर भाग गए हैं। दूर भागने के कारण क्या है, नीतीश कुमार का जो नीति है कोई पता नहीं चलता है। कभी बीजेपी के साथ चल जाते हैं, कभी RSS के साथ चले जाते हैं और कभी RJD के साथ चले आते हैं। इनको कुर्सी का मोह है। अब बिहार के जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि दोनों पार्टी को हम लोग देख लिए हैं। यदि इन अकेले भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो स्पष्ट बहुमत में आ जाएगी। क्योंकि अकेले कैसे लड़ पाएंगे सर, महागठबंधन में अभी आप? नहीं, क्यों नहीं लड़ पाते हैं? जब मेरे पास में 73% आबादी है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों बैसाखी रखेंगे? जब हम चलने के लिए समर्थ हैं तो बैसाखी की हमको क्या आवश्यकता है? आरजेडी आप लोग के लिए वैसा नहीं, क्या आवश्यकता है बैसाखी के लिए मैडम? लेकिन महागठबंधन में आप लोग हैं, गठबंधन में महागठबंधन में हैं, लेकिन हम लोग निर्णय लेंगे जब क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। वरिष्ठ नेता लोग को हम लोग बताएंगे, मैसेज देंगे
कि हम लोग को जो अति पिछड़ा है, महादलित है, गरीब तबके के लोग हैं पिछड़ा में, उन लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। जो दमंग हैं, जो विधायक एमपी बन गए हैं, उन लोग को शोषण कर रहे हैं। थाना में एफआईआर भी होता है तो इन लोग थाना प्रभारी को दबाव देके कंप्रोमाइज़ करवा देते हैं। अभी मैडम SC ST का जो भूदान में ज़मीन मिला था बोधगया में, बहुत से ज़मीन है जो कि दमंग तबके के लोग कैप्चर कर लिए हैं। क्या नीतीश जी यदि न्याय दिलाना चाहते तो सारे का ज़मीन नहीं रिकवरी हो सकता है? लेकिन अभी महागठबंधन में हैं आप लोग, आरजेडी आपकी सहयोगी दल है। पिछली बार आप लोग को 70 सीटें मिली थी, इस बार अगर महागठबंधन में रहते तो कितनी सीटें? नहीं मैडम, यदि मान लिया जो पब्लिक बोलेगा, हम पब्लिक का ना आवाज उठावेंगे, अपना सीनियर नेता तक पहुंचावेंगे। मतलब पब्लिक चाहती है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े बिहार के चुनाव। पब्लिक चाह रही है कि हम जब क्षेत्र में भी गए, बाद में भी गए, तो उन्होंने बोला कि सर देखिए, मुस्लिम मिलिट्री भी आपके साथ है, दलित भी आपके साथ है, अति पिछड़ा भी आपके साथ है। हमारी आबादी जब 63% हो रहा है तो बैसाखी लेने की क्या आवश्यकता है? यदि हम 35% भी वोट ले लाते हैं तो हमारी सरकार बन जाएगी। अच्छा, अकेले चुनाव अगर कांग्रेस लड़ती है तो 243 में कितने सीटें ले आएंगे आप लोग? 243 में 3/3 बहुमत आ जाएगा मैडम जी। आरजेडी का अब नहीं रहा क्या दबदबा बिहार में? नहीं देखिए, आरजेडी के कारण नीतीश जी अति पिछड़ा को वोट लेके सीएम बने हैं। आरजेडी के कारण? हाँ, आरजेडी से मान लिया अधिक आदमी को जो शोषण हुआ तो उससे टूट के दलित, महादलित, अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ चले गए और आरजेडी अलग हो गए और अति पिछड़ा का वोट ही नीतीश कुमार के सीएम बनाए हैं। अब अति पिछड़ा वाले भी देख रहे हैं कि ये तो बीजेपी के साथ चल जाते हैं। अति पिछड़ा भी नीतीश जी को नकार दिए हैं। तो अब मुद्दा है कांग्रेस, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस में सरकार में रहे हैं और इन्हीं का रीजन में दलितों का ज़मीन मिला है, जो कि सारे लोग को ही अतिक्रमण कर लिया गया है। मेरे समाज को कांग्रेस पार्टी ने 1976 में गजट में पास किए थे कि जो कुम्हार समाज के जाति है, पूरा बिहार में मिट्टी का काम करने के लिए ज़मीन दिया गया था, जिसको भी सारे लोग अतिक्रमण कर लिए हैं। कुछ ज़मीन जो है, जो हम गया में जिला पदाधिकारी से मिलके हम मुक्त के लिए हम एप्लीकेशन दिए हैं। जिला पदाधिकारी ने उस पर रोक लगा दिया है। जो भी अतिक्रमण कर रहे थे वो भी दमंग जाति के हैं। क्यों आप लोग सरकार में? हाँ, तो क्यों हम आपके साथ रहेंगे? कांग्रेस तो हमारे समाज के लिए बढ़िया काम किए हैं, दलितों के लिए बढ़िया काम किए हैं। दलित को भी ज़मीन दी है जिसको इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। हमारे समाज को भी ज़मीन दी है जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा? महागठबंधन में रहते तो तेजस्वी है। नहीं देखिए, सीएम का चेहरा तो पार्टी लेंगे, पार्टी डिसीजन लेंगे। जब मान लिया कि कांग्रेस जब गवर्नमेंट आया था तो लोग बोल रहे थे सीएम का कौन चेहरा था। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के बनाए कि नहीं सीएम? 10 साल पीएम बनाए ना। हाँ, 10 साल पीएम रहे ना भाई, अच्छे तरह से देश की इकोनॉमिक्स को सुधार दिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं खड़गे साहब, वो भी बहुत क्वालिफाइड आदमी हैं। माननीय राहुल गांधी भी बहुत क्वालिफाइड आदमी है। कहाँ तक आपने ये बात पहुंचाई है कि जनता चाहती है कि कांग्रेस? बिल्कुल, हम तो माध्यम से पहुंचाएंगे। और राहुल जी हमको सम्मान दिए, एक अति पिछड़ा के लड़का को बुला के मंच पर बगल में बैठा लेना, इससे बढ़ के क्या सम्मान है? अति पिछड़े सारे लोग हमारे पास कॉल करके बोल रहे हैं कि आप राहुल जी तक मैसेज पहुंचाइए। तो अभी तक आपने ये मैसेज पहुंचाया है कि अब आपके चैनल के द्वारा हम पहुंचा रहे हैं। हमने दिल्ली में जाके हमारी सदस्यता राहुल जी ने दिलवाए, पवन खेड़ा साहब। तो अब आप लोग मीडिया के माध्यम से ना हम पहुंचाएंगे। इससे तो महागठबंधन में टूट आ जाएगी। जब मान लिया कि क्या करेगा, हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राहुल जी जिम्मेदारी दिए हैं, तो हम कब तक बैठे रहेंगे? कहावत है मैडम कि यदि बच्चा का भी भूख लगता है तो बच्चा नहीं रोता तो माँ को भी नहीं याद है कि बेटा भूखा हुआ है। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। राहुल जी को ये पता नहीं है, राहुल जी तो देख रहे होंगे ठीक ठाक है, लेकिन कांग्रेस के जो दमंग नेता हैं इस सच्चाई राहुल जी तक नहीं ना पहुंचाते हैं। आप लोग लेकिन पहुंचा? हाँ, हम लोग तो पहुंचा रहे हैं और हम लोग को न्याय भी मिला है। कोच में एक बहुत बड़ा दमंग तबके के लोग 50 घर कुमार के भगा दिए थे। 1 महीना तक इन लोग लापता थे। हमने सोनिया जी राहुल जी को एप्लीकेशन दिए, उन्होंने 8 को दमंगों का अरेस्ट करवाए। दिन में पॉल में बांध के मारा था मैडम।
ये जंगल राज से कम था, नीतीश जी का गवर्नमेंट था। क्यों नहीं अरेस्ट करवाए? सोनिया जी के कहने पर इन्होंने अरेस्ट किए, तो हम उन्हीं के साथ न होंगे। मतलब बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं, बहुत जबरदस्त बदलाव है। ना आरजेडी ना जेडीयू ना किसी बीजेपी। को नहीं, हम लोग हाँ बस सीधे कांग्रेस, क्योंकि दोनों आदमी को दे दिया गया है टाइम, मौका। अगर जो है आना चाहिए बदलाव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज प्रजापति जी थे। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, जनता भी यही चाहती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।